बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है ये काट के ज्वाइंट लेस लगाने का प्रोसीजर। जैसे ये कमीज़ में डिज़ाइनिंग है इसी तरह ट्राउज़र का भी डिज़ाइनिंग इसी तरह हमने करना है। ये इसके पांचे के नीचे लगानी है, ये ट्राउज़र को काट के बीच में ये लेस लगानी है। अब ये क्योंकि लंबाई हमारी इधर तक परफेक्ट है, जितनी लंबाई है अब हमने इधर लेस लगानी है इतनी। तो लेस लगाने के लिए इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। यूँ ऐसे छोटा करके इसको अभी से फोल्डिंग कर देना है। अभी हमें मालूम हो जाएगा कि ये इतना इसका पांचा है। पांचा इसका 7 इंच था। इस तरफ ले आए, क्योंकि इसके नीचे ये लगाया जाएगा लटकाने के लिए। तो इसके बाद ये इसके पांचे की जो पट्टी बनाई जाएगी उसके लिए भी ये वो हमने 3 इंच का फासला कट कर देना है। अब यानी इस लाइन के ऊपर हमने लेस लगा के बाकी उसको पलटा देना है। इसके बाद ये वाली जगह जो हमने लाइन लगाई थी इधर काट के ज्वाइंट लेस लगाई जाएगी। जब भी आपने कटिंग करनी होगी तो ये ध्यान रखना ये चीज़ इसके बराबर हो, फिर आपने यूँ ऐसे कट करना है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ये इस तरह की 0 साइज़ की बुकरम मिलती है, तो वो 0 साइज़ वाली बुकरम आपने इस जगह पर पेस्टिंग करना होगी। तो ये आपने ध्यान से देख लेना है। तो मैं कैसे पेस्ट कर रहा हूँ, इनको आपस में यूँ ऐसे रख के जो हमने जिस तरफ से कट किया है उसी तरफ से ये साइड इसी तरफ से कट की थी। अब ये 0 साइज़ का बुकरम जो है पट्टी हमने यूँ पहले आज़ाद कर देंगे इसकी चुम्बक वाली साइड नीचे की तरफ। और ये पेपर का इस्तेमाल करना है, कागज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बुकरम इस्त्री को चिपक जाएगी। अभी इस्त्री बहुत हीट है तो ये देखें ना इधर भी चिपक रही थी, तो मैंने थोड़ा सा एहतियात कर लिया है। ये देखें इस्त्री बहुत हीट थी तो इसको चिपका रही थी। ये आपने ध्यान रखना है जब भी ज्वाइंट लेस लगाई जाए तो इस तरह का 0 बुकरम जो है वो आपने पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोनों तरफ, इधर भी बुकरम आ चुका है, इधर भी। आप सीधी तरफ से भी आपने यूँ आयरन का इस्तेमाल कर लेना है। अब ये इस्तेमाल की जाएगी ये इसके बीच में। तो अक्सर ख़वातीनें ट्राउज़र बनाती हैं तो इस जगह गूंज आ जाता है, तो वो गूंज नहीं आएगा। अब ये लाइन हमने जो शो की थी इसको अभी से शो कर देना है, ये नीचे पांचे की लाइन। ये इस जगह पर ये ज्वाइंट लेस आ जाएगी, इसके एंड में ये वाला मोटी लेस आ जाएगी यूँ इस तरह से। तो इसका आसान तरीका बताया जा रहा है, तो आपने काबिल गौर रहना है। तो आसान हमारे तरीके होते हैं, जिन्होंने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो साथ साथ करते रहें। तो आइए मशीन पर।
अब ये ट्राउज़र के ज्वाइंट लेस और मोटी लेस हम लगाएंगे तो आसान तरीका आपको बताया जाएगा, तो काबिल गौर रहना है। अब ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये इसके नीचे वाला एरिया था, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। इसको आसान तरीका बताया जाएगा क्योंकि पहले से हमने इस पे ज़ीरो साइज़ बुकरम लगा दी है। और इसका सीधा उल्टा आपने ध्यान से देखना है, जो सीधी साइड है वो आपने सीधी साइड की तरफ ही रखनी है, यूँ ऐसे, ये ऐसे रखनी है आपने, यूँ ऐसे। क्योंकि ऊपर ग्रीन धागा है, नीचे दूसरा है धागा, तो अब हमने इसको भी इसी तरह से ये साइड ऐसे करके, इसकी साइड ऐसे करके एक ही दफ़ा से लगाना है। अब इसके ऊपर भी किनारे की सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। अब ये साइड हमने लगा दी है, अब ये लेस लगानी है, तो ये आप ध्यान रखना है, इस लेस को भी उसी तरीके से लगाना होगा। सीधी साइड आपने ध्यान से देख लेनी है, ये सीधी साइड इसके ऐसे नीचे की तरफ। ये लगाने के बाद इसको यूं ऐसे हमने पलटा देना है। ऐसे पलटाने के बाद लंबाई चेक करेंगे कि लंबाई इसकी पूरी है। ऊपर 2 इंच नेफे का, बस लंबाई पूरी है 36। ये लंबाई आपने ज़रूर चेक करना होगी। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि अब हमने इसको यूं पलटाना है तो ये लेस नज़र आएगी, तो इस लेस को भी हमने गुम करना है। गुम करने का आसान तरीका ये है, अब एक सिलाई आपने और लगानी होगी जो लेस का कोना छुप जाए। ये इस शक्ल में जैसे नज़र आ रही है, उसी जो अंदर वाली हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर, कैमरा नीचे करके दिखाना। अब उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब यूं ऐसे हम करेंगे, जैसे यूं, ये देखिए लेस नीचे लटक चुकी है और ये साइड इसके अंदर छुप गई है। अब ये जो ऊपर का पांचे की सिलाई का फाइनल स्टिचिंग, ये आपने यूं कर देना है। ये देखिए लेस भी लटक चुकी है, पांचे वाला फोल्डर भी बन चुका है। फालतू जो लेस है ये कट कर देनी होगी। अब इसका पांचा का रास्ता बंद कर देना है।
ये बंद करते वक्त ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए ये आपस में, ये नीचे से। अब इस तरह से एक टांग आपने तैयार करनी है। ये देखिए, ये ध्यान से आपने ये ज्वाइंट बराबर होने चाहिए स्टिचिंग के। एक टांग तैयार हो गई है, दूसरी टांग आपने इसी तरह तैयार करनी होगी, फिर आसन से आसन ज्वाइंट करके ऊपर लास्टिक लगा देनी होगी। अब दूसरी टांग भी इसी तरह स्टिच हो चुकी है। अब ये इसका आसन से आसन मैचिंग करनी है। ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे सीधा सीधे के साथ अक्सर ख़वातीनें ये आसन से आसन ज्वाइंट करते वक्त मिस्टेक कर देती हैं। ये आसन का आसन ज्वाइंट और ये वाली साइड ऊपर बराबर ऐसे। ये आसन का ज्वाइंट दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। ये बहुत सारा फ़र्क आ जाता है अक्सर। न्यू स्टूडेंट्स जो होती हैं वो आसन में ज्वाइंट में फ़र्क कर देती हैं। तो इसका खास ध्यान रखना है। अभी गुलाई में इसकी इलास्टिक का आसान तरीका बताया जाएगा, तो आपने काबिल गौर रहना है। अब ये 2 पीस ट्राउज़र नुमा जो है लेस वाला हमने बना दिया है। अब इसके ऊपर लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक का तरीका ये होगा कि एक आसन की तरफ से आपने, ये रूल मिलता है, ये रूल आप घर में लेके रख लिया करें। 1.25 इंच 1.5 इंच चौड़ा मिलता है। तो ये इधर ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। थ्री 3.5 cm का, यानी ये 1.5 इंच। अब ये आपने ध्यान से देखते जाना है। इसको आपने यूं ऐसे नेफा जैसे बनाते हैं वैसे नेफे की तरह नेफा बनाना है। इस जगह पर एक पिन लगा देनी है। पिन इसलिए लगानी है कि लास्टिक आगे पीछे ना खिसक जाए। तो अभी लास्टिक को खींचतान नहीं करनी। ये सबसे आसान तरीका है। यूं ऐसे नेफे की तरह नेफा बनाना है और लास्टिक के नीचे सिलाई लगानी है। ये आपको नज़र आ रहा है, लास्टिक के नीचे मैं सिलाई लगा रहा हूँ और खींच भी नहीं रहा। तो आखिर में हम लास्टिक को खींचेंगे। ये सबसे आसान तरीका ये है। इसी तरह आपने पहले मुकम्मल लास्टिक इसके अंदर ऐड करके नेफे के आप फोल्डर बनाकर एंड तक पहुंच जाना है। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी फिर नेफा खींचा जाएगा लास्टिक। अभी हम इधर तक पहुंच चुके हैं जहां हमने पिन लगाई थी। तो अभी आपने काबिल गौर रहना है कि क्या करूंगा मैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। इसी तरह ही आपने ट्राउज़र में या शलवार में लास्टिक पट्टी वाली ऐड करना होगी। तो इसी तरीके को अप्लाई करना होगा। अब ये गैप इतना आपने खुला छोड़ देना है। तो अब इधर से यूँ मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे आपने भी इसी तरह निकाल देना है। फिर जितनी ज़रूरत है लास्टिक कमर के मुताबिक तो आपने खींच लेनी है। कमर का तीसरा हिस्सा अमूमन होता है, उससे मोटी है। कोई टाइट पहनती हैं औरतें, कोई लूज पहनती हैं। यानी उसकी गोल कमर को पैमाइश करके फिर उसको आपने 3 पर तकसीम करना है। फिर उतनी लास्टिक को खींच लेनी है। अब एक तरफ मैं खींच रहा हूँ, दूसरी तरफ से चुनेट को आगे कर रहा हूँ ऐसे। एक तरफ से गोल नहीं खींचना, लास्टिक घूम जाएगा।
आपको आसान तरीका सिला हुआ ट्राउज़र वो लेके आए वो। अब ये सिला हुआ ट्राउज़र भी हमारे पास मौजूद है। आपने जो पैमाइश वाला सिला हुआ ट्राउज़र हो उसकी कमर का ये पैमाइश आपने ले लेना है। ये कितना 13 आ रहा है, 13.5 ये रख लें। अब मैंने इसको 13 13.5 के हिसाब से खींच लेना है। ये 15 हो रहा है तो मैं इसको 13 तक खींचता हूँ। ये हाँ, बस 13 तक हो चुका है। तो अब आपने ध्यान से देखना है, ये 13 तक जो है इसको आपने यूँ कट कर लेना है स्टिचिंग अलाउंस रख के। फिर आपने इसका ज्वाइंट ऐसे मैच करके अब वो जो पिन लगाई थी मैंने, वो पिन मैं निकाल रहा हूँ। ये आपके सामने ही निकल गई है। पिन निकालने के बाद फिर इसके जो ये ज्वाइंट वाली साइड है इसको भी आपने यूँ स्टिच ज़रूर करना होगा इस तरफ, ये वरना अंदर डिस्टर्ब करता है यूँ ऐसे दोनों तरफ से। अभी आपने ये जो जगह खाली रखी हुई थी इसको आपने फिल कर देना स्टिचिंग के ज़रिए यूँ नेफा बनाकर। इसके बाद इस जो लास्टिक को डिवाइड करना है यूँ ऐसे, ये ज़रूर करना है। बहुत सारी कंप्लेन इस तरह आती है कि चूनेट और लास्टिक एक ही तरफ जो है ये एक तरफ घुस जाती है। ये आपने ऐसे खींच के देखना है, इधर खींच के देखा, फिर इस तरफ से ऐसे खींच के देखा तो सही है, बराबर है। बस पैमाइश भी करके देखते हैं, 13 13.5 था उसका, बस सही है, 13.5 ठीक है। अब ये चूनेट को इस तरह मैंने खींचा है और देख लिया है हर जगह से बराबर है। उसके बाद फिर आपने एक बीच में स्टिचिंग करना होगी, तो वो आपने ध्यान से देखनी है। ये मेन और ख़ास सिलाई है, जो बीच की सिलाई गलत होगी तो लास्टिक जो है ना कंट्रोल नहीं होगी। अब इधर से इस चूनेट डिवाइड हो चुकी हैं, इसको ऐसे और पीछे हाथ रख के यूँ, फिर चूनेट को छेड़छाड़ नहीं करनी आपने। चूनेट पहले से बराबर हो चुकी है। अब इधर मैं सिलाई कर रहा हूँ और इधर से यूँ रास्ता बना रहा हूँ। हाथ वाली मशीन हो या मोटर वाली, तो इस तरह से आपने यूँ करना है। अब जहाँ तक सिलाई शुरू की थी उधर इसका एंड कर देना है। तो ये बिल्कुल आसान और साफ़ सुथरी इलास्टिक लग चुकी है। इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।